हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीज। आज आपको पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है वाक्य का भेद। अलग अलग वाक्यों को हम किस प्रकार से करते हैं, शब्द भेद भी बोलते हैं। तो देखिए, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट काइंड जो है वो है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। इसकी डेफिनेशन अभी हम आपको शॉर्ट में ही बताएंगे। फ़िलहाल ये जब डिटेल में पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन को तो वहाँ पर आपको कंप्लीट डेफिनेशन और उसके काइंड्स जो भी पार्ट्स होते हैं विद एग्जाम्पल के क्लियर किए जाएंगे। आज का टॉपिक जो होगा वो शॉर्ट में ही समझाया जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और उनका एक एक दो एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो देखिए, नाउन को हम बता सकते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा भी है, रोशनी इज़ आ गुड गर्ल। तो यहाँ पर रोशनी जो है वो एक नाम है, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर एक वो व्यक्ति में आ जाता है रोशनी, और व्यक्ति में भी ये वुमन में है, तो यहाँ पर इसलिए ये रोशनी नाउन के रूप में है। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल इसके और भी लिखे हैं, कानपुर है, आगरा है, टेबल है। तो कानपुर क्या है? स्थान का नाम हो गया, आगरा भी स्थान का नाम, और टेबल एक वस्तु का नाम हो गया। इसी प्रकार से सेकेंड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन, जिसको कहते हैं सर्वनाम। तो ये नाउन का जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो हो जाते हैं हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सपोज यहाँ लिखा था रोशनी, तो रोशनी की जगह अगर ये लिख दिया जाए सी, तो ये बन जाएगा जाके प्रोनाउन। तो इसीलिए यहाँ पर दिए गए हैं आई, बी, यू, दे, जैसा भी नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो आई, बी, यू, दे, ही, सी, ये हमारे सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। और एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये जो वी है ये हमारा प्रोनाउन हुआ, क्योंकि इसकी जगह हम सब काफ़ी लोग हैं, हम तो नाम हो गए, हमारे फ्रेंड्स होंगे आइदर गर्ल और बॉयज़, तो उनके नाम होंगे कुछ ना कुछ, इसलिए जो नाम के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया वो हमारा प्रोनाउन हुआ जाके। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव को समझ लीजिए, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। तो इसको हिंदी डेफिनेशन समझ लीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। द वर्ड दोज हु डिटेल्ड या कह सकते हैं एडजेक्टिव विशेषता जो बताते हैं वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। जैसे क्लेवर है, टॉल है, 20 है, तो ये सब विशेषता सूचक शब्द हैं। सपोज दैट लिखा है मोहन इज अ टाल बॉय, तो यहाँ जो टाल है, टाल मीन्स लंबा, तो ये शब्द जो टाल है वो ये बताता है कि मोहन कैसा लड़का है, टाल बॉय है। इसकी विशेषता बता रहा है मोहन की कि वो एक टाल बॉय है, शॉर्ट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है। तो विशेषता बताने वाले शब्द वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज वर्ड विच शोस एनी एक्शन। क्रिया वो है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसको हम कहते हैं वर्ब, जिससे हम किसी कार्य के होने का या किसी कार्य के करने का ज्ञान होता है। तो देखिए, जैसे दिया गया है हमारा गो है, रन है, प्ले है, जाना होता है, रन पता ही है दौड़ना होता है, प्ले खेलना होता है। एग्जाम्पल दिया है, सोनिया इज़ ईटिंग स्वीट्स। अब यहाँ जो ये ईटिंग है, ईटिंग ये हमारा वर्ब है। सोनिया क्या कर रही है? जो कर रही है, कुछ होना या पाना हमने बताया, तो उसको ईटिंग मीन्स खा रही है। क्या खा रही है? स्वीट्स। तो ये जो ईटिंग शब्द है हमारा ये वर्ब है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब जो होता है वो हमारी वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई करने के जो शब्द होते हैं उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे स्लोली है, धीरे धीरे, चलना बट धीरे धीरे, फास्ट तेज, चलना तेज, वेरी। अब एग्जाम्पल दिया गया, राम ईट्स फूड स्लोली।
ये जो स्लोली है ये मॉडिफाई कर रहा है हमारा ईट्स को, यानी ईट मीन्स खाता है, बट कैसे, स्लोली, धीरे धीरे। राम भोजन करता है धीरे धीरे। तो वर्ब को मॉडिफाई करने का जो काम करते हैं वो होते हैं एडवर्ब्स। जैसे दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर है लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं और एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं। तो ये होते हैं हमारे एडवर्ब्स। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं प्रीपोजिशन जो संबंध स्थापित करते हैं एक नाउन का दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से, एक शब्द का दूसरे शब्द से, तो कंजंक्शन में आता है। तो इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं प्रीपोजिशंस, जिनको हम कहते हैं संबंधबोधक। जैसे इन है, इनसाइड है, अंडर है। तो एग्जाम्पल दिया गया है, द काउ इज़ इन द शेड, गाय है वो कहाँ पर है, शेड में है। तो काऊ का जो संबंध है वो शेड से है। शेड उसका जो काऊ का रहने का जगह होती है जहाँ पर हम काऊ को रखते हैं, तो वो होती है शेड, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, झोपड़ी भी कह सकते हैं, या जानवर बांधने का स्थान होता है तो उसे शेड बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रपोजिशन यूज हुआ है वो इन हुआ है। तो इस प्रकार से ये हुआ जाके काऊ इज़ इन द शेड। तो काऊ का शेड से क्या संबंध है वो यहाँ पर इन प्रपोजिशन शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। ये समुच्चय बोधक होते हैं। ये किसी एक शब्द या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं, वो होते हैं हमारे कंजंक्शन। तो देखिए जी, एंड है, बट है, बिकॉज है, इनका यूज़ किया जाता है। और भी होते हैं, बट यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने बोला था, आज जो टॉपिक होगा वो हमारा संक्षिप्त होगा। यहाँ हम कंप्लीट डेफिनेशंस भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कुछ हिंदी में बता देते, कुछ इंग्लिश में बता रहे हैं, तो समझने की सिर्फ ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल जो दिया गया, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। दो वाक्य बन रहे हैं, आई रैन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा, फिर है मिस द ट्रेन, ट्रेन छूट गई, बट मिस द ट्रेन। तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन है वो हमने यूज किया है बट। तो इस प्रकार से ये हमारा कंजंक्शन हुआ जाके जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का वर्क करता है उसको कहते हैं कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के बाद आता है हमारा लास्ट, और वो होता है इंटरजेक्शन। जो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारा है इंटरजेक्शन, जिसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इसकी डेफिनेशन सीधी सी है, जब कभी भी हमारे हृदय में अचानक कोई आश्चर्य, सुख, दुख, इस प्रकार की कोई भी घटना व्यक्त हो, अचानक व्यक्त हो, तो वो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। ये हार्टली होते हैं। जैसे कभी कोई सैड हो गई तो वहाँ पर हम कहते हैं ओ गॉड, ये क्या हुआ। इसी तरीके से कभी कोई खुशी की बात आती है तो वहाँ पर इस प्रकार से ये हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड जो होते हैं वो ओ होते हैं, वाव होते हैं और रे होते हैं। अलग अलग यूज है, ओ दोनों में यूज होता है। वाव किसी वंडरफुल के लिए आता है, और होरा ऐसी अलास भी होता है, किसी दुखद घटना को व्यक्त करने के लिए अलास का यूज़ किया जाता है। तो सपोज ये दिया गया है, होरा वी हैव वन द मैच। अभी खुशी प्रकट करने के लिए कहा गया है वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। तो जब हमें अचानक देखा मैच चल रहा है और मैच चलते चलते अब लास्ट मैच जब फंस जाता है तो कंडीशन ये आ जाती है, हम लोग हौच-पौच की स्थिति में आ जाते हो। जैसे ही कोई भी टीम मैच जीतती है जिसके पक्ष की जीतेगी तो वो खुशी से बोलेगा होरे, खुशी से उछलेगा और बोलेगा होरे वी हैव वन द मैच। तो ये जो है अचानक हार्ट से, पहले से तो नहीं खुशी हो रही थी, जब मैच हमने जीता इसके बाद अचानक हमारे हृदय में क्या हुआ, एक भाव उत्पन्न हुआ। अचानक जब भाव उत्पन्न होता है तो वो होता है हमारा इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश हुए, और हमारी डिटेल क्लास इसके बाद होगी, सीरियल से चलेगा। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा नाउन, उसके बाद आएगा प्रोनाउन, और उनकी कंप्लीट डेफिनेशंस भी आपको मिलेगी, उनके पार्ट्स भी मिलेंगे, और पार्ट्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, एरर्स भी मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो कह सकते हैं हमारे जूनियर लेवल के लिए भी है, और इसके बाद कंपटीशन लेवल के लिए तो मामूली सी शुरुआत है। कंपटीशन लेवल जो होगा, जो डिटेल वीडियो होगा, वो हमारा कंपटीशन लेवल प्लस जो हमारा इंटरमीडिएट तक का लेवल होता है 9 to 12, उसके लेवल से भी काम करेगा। तो उसके लिए हम आगे की क्लास में आपसे मिलते हैं।